ऐसा अपराध न करें देवता। यदि संसार में मेरा लक्ष्मण नहीं होगा तो मैं कौन सा मुख लेकर अयोध्या जाऊं। जब हम दोनों बंधुओं यज्ञ रचार थे तो अपने अयोध्या से वन को आए थे तो मेरे मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में रखकर कहा था, राम जिस प्रकार से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो उसी प्रकार से मुझे वापस कर देना चाहता। यदि आज आपके द्वारा परस के द्वारा मेरे लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो किस प्रकार से उस अयोध्या जाऊंगा मैं। अयोध्या पहुंच भी गया, नगर के वासी श्रवण करेंगे राम और लक्ष्मण आएंगे, सभी लोग दौड़ते हुए चले आएंगे और मेरे हृदय से लिपट जाएंगे और देखेंगे मेरे साथ लक्ष्मण नहीं होगा। सभी लोग पूछ से बैठेंगे, राम लक्ष्मण कहाँ गए। तो क्या कह दूंगा कि आपके श्री पुरुष के द्वारा लक्ष्मण का वध नहीं, भगवान नहीं, देवता नहीं, ऐसा अपराध न करे। अयोध्यावासी कहेंगे, निकाल दो सत्यारे राम को, निकाल दो अयोध्या के बाहर। जिसने अपने रहते अपने भाई का वध करवा डाला, मैं भाई का कलंक लेकर इस संसार में जीवित नहीं रह सकूंगा। जब हम दोनों बंधु अयोध्या से वन को चले थे तो मेरे मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में रखकर कुछ शब्द कहे थे। श्रवण करे मैया के कहे हुए भगवान शब्द, अगर आपको अच्छे लगे तो छोड़ देना, अन्यथा दोनों भैया की अर्थी सजा देना। भगवान मैया ने चलते समय कहा, क्या कहा था राम? हे राम वचन बब सुन लेना, जिस भांति लखन को लिए जाते उस भांति मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारोगे तो बाबू सिर कलंक लग जाएगा। और ये कौन सा न्याय है भगवान, यह तो मुझसे पीछे आया था और क्या मुझसे पहले जाएगा। ये मुझसे पीछे आया है और क्या मुझसे पहले जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह राम यही मर जाएगा। इस संसार में बड़े भाग्यशाली वह लोग होते हैं, परमात्मा जिन्हें भाई देते हैं भाई। और मुझ जैसे भाग्यशाली कौन होगा। परमात्मा ने मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन भाई दिए, तीन। अरे आबादी तो वह लोग हैं परमात्मा जिन्हें भाई नहीं देते भाई, और उससे बड़े अभागी तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा भाई तो देते पर भाइयों में एकता नहीं, प्यार नहीं, बल्कि वध की टुकरार हुआ करती है। देवता हम क्षत्रिय कभी आज तक किसी के सामने याचना नहीं की। आज ये क्षत्रिय राम आपके सामने अपने भैया की प्राणों की भीख मांग रहा है। भगवान भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। बदले में क्या कहना चाहते हो राम? बदले में मेरा
क्यों? कर ले उनकी पूरी इच्छा, यदि तेरे पर संतोष न हो, करना क्या चाहते हो राम? तुम अपना धनुष उठा लाओ। क्या हम ब्राह्मणों से युद्ध करोगे राम? और अपने ही हाथों खाट सी चरणों में नाते चढ़ा जाऊं। इसमें हाहाकार हो जाएगा राम। भगवान भैया ने चलते समय दिया लखन का हाथ, नाथ इसे अब छोड़ दो, मुझे मारिए मुझे धन्य है राम तुम्हारा बंधुत्व प्रेम, भाई हो तो तुम्हारा जैसा हो। विश्व के इतिहास में ऐसा बंधुत्व प्रेम हमने कहीं नहीं देखा। एक भाई कह रहा उसे नहीं, उसके बदले में मेरी ग्रीवा का छेदन कर दो। धन्य है वो लोग जिनको परमात्मा ने भाई दिया है। उनसे भी साधुवाद के पात्र वो लोग हैं जिनका भाइयों में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। धिक्कार उनको है जो स्वल्प धन या धरती के कारण भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाता है। मोह कुठाओ कुबंधु सहाय, मोह कुठाओ सुबंधु सहाय, और यह हाथ असुनी के खाई। कुसुमे में श्रेष्ठ भाई सहायक होते हैं। भाई को हाथ मारा जाता है। निहत्थे पर कोई वज्र के आघात कर रहा है, उस आघात को वो हाथ के द्वारा ही रोकता है। और आज भाई के कारण तुम अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो राम। भाई हो तो तुम्हारा जैसा हो, लेकिन तुम्हारे रहते भला लक्ष्मण पर आघात कौन कर सकता है राम? ये तुमने कैसे सोच लिया? जिसकी रक्षा तुम स्वयं कर रहे, उस पर वार नहीं हो सकता, और जिस पर तुम खुद हाथ रख रहे, उस पर आघात नहीं हो सकता। ये सूर्य चंद्रमा और सितारे। और हमारे श्री देव सिंह बाबा जी जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, आज सुंदर विलाप श्री राम जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। उनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ये सूर्य चंद्रमा और सितारे चाहे उतरी धरा पर आवे, शैल सुमेरु हिमालय मिलकर चाहे अपना बल अजमावे, 33 कोट देवता मिलकर, 33 कोट देवता मिलकर, और चाहे नभ से वज्र गिरावे, और अखिल विश्व के निखिले प्राणी, अखिल विश्व के निखिल प्राणी चाहे अपना बल अजमावे, पर राम तुम्हारे बल सागर को, पर राम तुम्हारे बल सागर को कोई पार नहीं पा सकता। और जिसकी रक्षा तुम स्वयं कर रहे, उस पर वार नहीं हो सकता। मैं पर उसका प्रहार करना चाहा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, इसलिए मैंने लक्ष्मण को छोड़ दिया। परस कुंठित हो गया, भाग उठार कुंठित नृत्य खाती, जिनके प्रबल प्रताप से आज कुंठित हुई परस की धार, और मुझे विधि दिए हो गया लीन राम अवतार। बालकाल में हमने नैमिषारण्य स्थित चक्र तीर्थ में भगवान विष्णु की 10,000 वर्ष तक
घोर साधना किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति आए और उन्होंने कहा वरदान मांगो। वरदान में हमने ही मांगा था त्रेता के चौथे चरण में राम रूप में दर्शन करना चाहता हूँ, पहचानूंगा कैसे। उस समय भगवान लक्ष्मीपति ने सरंग नाम का धनुष दिया था और ये कहा था जिसके द्वारा इसकी प्रतंत्रता चढ़ा दी जाए, मान लेना राम है। आज उन्हीं के वचनों का परीक्षण हम इसी धनुष के द्वारा कर रहे हैं। राम राम